पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदर कम सियासी हवाएं बहुत तेज़ी से तब्दील होती चली जा रही हैं और ये बहुत अहम सिमत है पाकिस्तान की, जहां पर इमरान खान को रियासत ने हटाने का फ़ैसला कर लिया है, सियासी मंजरनामे से गायब करने का फ़ैसला हो चुका है और हालात जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जाने बढ़ चुके हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लंदन प्लान पर काम जो है वो तेज़ी से जारी है और लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्रश करने की सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन इस सब के अंदर जनाब एक अहम तरीन शख्सियत को ओहदे से फारिग करने का फ़ैसला हो चुका है। न सिर्फ फैसला हुआ है बल्कि फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है और शहर इक़्तिदार में इस वक्त हलचल पाई जा रही है। शहर इक़्तिदार में इस वक्त गर्मा गर्मी पाई जा रही है। इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है और इस सारी सूरत हाल में जो ये इस्तीफ़ा सामने आया है इसकी वजह क्या है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हैं। और दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि लाहौर में हंगामी इजलास जो है उसको तलब किया गया और उस इजलास के तलब करने के बाद इमरान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर करना, इमरान खान की पार्टी को बैन करना, इसका बाकायदा तौर पर फैसला हो चुका है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त हालात किस जाने पड़ रहे हैं। अस्करी जमात करार देने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आज इजलास के अंदर आना, उनको सबूत फराहम करना, ये सारा माजरा क्या है इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही जनाब इमरान खान साहब ने भी ऐलान जंग कर दिया है और इमरान खान के जो मौक़िफ़ की बात हो रही थी कि वो अब पीछे हट जाएंगे, लेकिन इमरान खान अब की बार 2 कदम आगे बढ़े हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो डट चुके हैं। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा और अरब ममालिक की जिस खेल के अंदर एंट्री हुई है वो उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदर कम इमरान रियाज साहब जो हैं उनको किस तरह से अगवा किया गया, 7-8 दिन हो गए और उनको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से जिस तरह से जहाँ पर रखा गया वो पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, इसकी भी इतलात है। उनकी फैमिली से हमारी बात हुई तो यही बताया गया है कि जब हमें कुछ नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा रही, इमरान रियाज साहब जो हैं वो कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, किसके पास हैं, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा। आज अदालत के अंदर आईजी पंजाब को कल 12 बजे तक जो है इमरान रियाज को हर हालत में पेश करने का हुक्म दिया गया, लेकिन कल 12 बजे क्या वो पेश होंगे इस पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि पिछले जुमे से ये सारी सूरत हाल चलती चली जा रही है। इमरान खान रियाज को अदालत के अंदर पेश नहीं किया जा रहा, वो किस हालत के अंदर हैं तो ये किसी को नहीं पता। लेकिन उस सब के अंदर जनाब इमरान रियाज की फैमिली ने सिक्योरिटी के लिए आईजी पंजाब को दरख्वास्त जमा करवा दी है। फैमिली को अगर घर में आकर धमकियां दी जा रही हैं, दरख्वास्त का मतन लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान रियाज की फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे रखा है और इस सब के अंदर जनाब इमरान रियाज साहब जो है उनकी फैमिली को डायरेक्ट धमकियां दी जा रही हैं कि इमरान रियाज तो मार देंगे तो साथ ही तुम्हें भी हम लोग मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हारी बीवी को मार देंगे, ये जहां तक जो है वो धमकियां दी जा रही हैं। और उस सब के अंदर अदालत आलिया में वकील अदर सदीक एडवोकेट ने बताया कि हमने पूरी फैमिली को नामालूम अफराद घर में आकर धमकियां दे रहे हैं, जबकि गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जा रही है। दरख्वास्त में कहा गया कि जब हमने उनसे FIR के बारे में पूछा तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी आईजी पंजाब को हिदायत जारी की कि इमरान रियाज की फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस सिलसिले में DPO सियालकोट ने कहा कि आप दरख्वास्त लिख कर दें। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि हम DPO सियालकोट के कहने पर दरख्वास्त लिख कर दे रहे हैं ताकि सिक्योरिटी फराहम की जाए और सरकारी गार्ड पुलिस वाले हर वक्त हिफाजत के लिए बाहर मौजूद हैं। ये जनाब सारी सूरत हाल है कि इमरान खान साहब को कल 12 बजे तक जो है वो बादशाह करवाने का अदालत ने हुक्म दिया, लेकिन अदालत के हाथ से जनाब ये गेम निकल चुकी है। इस वक्त अदालत की कोई औकात बाकी नहीं रही है, क्योंकि अदालत हुक्म देती है, उसको धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको हवा में उड़ाया जा रहा है, तो ये किसी और जाने इशारा जाता हुआ नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो जनाब सीनियर लीडरशिप है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप पर सीक्रेट एक्ट लगा देंगे, आप पर जो आर्मी एक्ट लगाकर 10-10 साल 15-15 साल कैद की सज़ा सुना देंगे अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। आपने अली जैदी को देखा कि उनके साथ जो माहिदा हुआ उन्होंने आकर बाहर आकर इनकार कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ने जा रहे हैं। जैसे उनको रहा किया गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके फौरी बाद जनाब उनको जैकबाबाद की जेल में भेज दिया जाता है। जो शीरी मजारी का हाल आपके सामने है, उनकी जो बेटी ईमान मजारी है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं जनाब, उनको तशद्दुद किया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, उनकी वालदा पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो ये हालात जो हैं वो बड़े गंभीर होते चले जा रहे हैं। तो इस सब के अंदर आज एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक मशीर माहौलियात हैं, उन्होंने कहा कि मलिक अमीन असलम साहब, इन्होंने जनाब तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब इनका कोई वोट बैंक नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है, इनको कोई हल्के के अंदर नहीं को लोग पूछते होंगे जनाब, वो ये ऐलान कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ते हैं। 9 मई के वाकया से मुझ जैसे लोगों को धचका लगा, मैं इस एजेंडे के साथ पार्टी में नहीं चल सकता। अब ये सारी सूरत हाल है और साथ ही जनाब 9 मई के वाकयात मलिक अमीन असलम समेत कई साबिक अरकान कौमी असम्बली जो हैं उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। ज़हीरुद्दीन अलज़ई, अब्दुल हई दस्ती, कैसर मक्सी और सजाद चीना समेत दीगर सबाई अरकान जो हैं वो इसमें शामिल हैं और इसमें बताया जा रहा है
कि जनाब जनूबी पंजाब से जितने भी एमपी थे, जितने भी साबिक अरकान असम्बली थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने का फैसला कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब ने जो ये टिकट्स फराहम की गई पंजाब के इस इलेक्शन के हवाले से उनको टिकट दिया था, इनमें से किसी एक शख्स को भी इमरान खान साहब ने टिकट फराहम नहीं किया था। इनका कोई वोट बैंक नहीं था, ये सारे ऑलरेडी लौटे थे। तो इन्होंने दोबारा से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। तो इससे इमरान खान साहब को मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा धचका पहुंचा हो, लेकिन जो आमिर कियानी साहब की पार्टी छोड़ने की ऐलान था उसने वाकई बहुत बड़ा धचका पहुंचाया। वो 1997 से इमरान खान साहब के साथ थे, लेकिन जिस हालत के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है, वो इसको समझना जरूरी है कि कितना प्रेशर होगा, किस कदर दबाव डाला जा रहा है इमरान खान साहब और उनके साथियों के ऊपर। तो ये जनाब सारी गेम जो है वो आप सबके सामने है। इस वक्त इमरान खान साहब को दबाने की कोशिश हो रही है, इस वक्त इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। कल आपने जमान पार्क में देखा कि इमरान खान साहब को सिर्फ मैसूर करना था। अभी मेरी सहाफ़ी से वहाँ पर बात हुई, उन्होंने बताया कि ये जो जमान पार्क ऑपरेशन की जो शोषा छोड़ा किया कि 40 दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद है, ये सारा मामला है सिर्फ इमरान खान को मैसूर करना है, घर तक वो पब्लिक ना निकाल सकें। जमान पार्क में जो कैंप लगे थे उसको खाली करवा लिया गया है, वहाँ पर जनाब खौफ फैलाया जा रहा है, पुलिस है, रेंजर्स है, हर तरह की एजेंसीज वहाँ पर एक्टिव हैं, ये गेम खेली जा रही है। और आज इमरान खान साहब का मुरीदके में जलसा था, खान साहब ने उसको भी आज मनसूख कर दिया। तो ये प्लानिंग थी कि जो पब्लिक है उसको इमरान खान साहब से दूर किया जाए, लेकिन उस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है वो डट कर खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब ने ऐलान जंग कर दिया है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। नादिर काम इमरान खान साहब जो हैं आज उन्होंने बड़ा दो टोक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमाओं का 9 मई को होने वाले तशद्दुद हंगामों के बाद बतौर एहतजाजन पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है। अब तक पीटी रहनुमा आमिर कियानी, महमूद मौलवी, अमीन असम तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने दो टोक अंदाज में कहा कि जो हकीकी आज़ादी में शामिल नहीं होना चाहता वो पार्टी छोड़कर जा सकता है, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों को व्हाट्सएप ग्रुप से निकालकर राब्ता मुनक़ता करने का फैसला किया गया है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को पार्टी का टिकट दिया जाएगा और पीटीआई जल्द जो है पार्टी छोड़ने वालों के हलकों में खुद नए इंटरव्यूज भी करेगी। ये इस वक्त खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि हम इंटरव्यूज करेंगे, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब का टिकट जा रहा है, खान साहब का टिकट बिक रहा है। खान साहब को टिकट नहीं है बल्कि वो सीट दे रहे हैं। तो इस सब के अंदर ये सारी सूरत हाल तो आप सबके सामने है। इमरान खान साहब ने यहाँ पर मजीद ये कहा कि वक्त आ चुका है कि तमाम शहरी आवाज़ उठाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब लोग समझ रहे थे कि इमरान खान साहब इस सारे सिनेरियो के बाद पीछे हट जाएंगे, वो कोई डील कर लेंगे, वो डील के तहत कोई नया रास्ता चुनेंगे, वो आसिफ मलिक साहब से मुलाकात की तैयारी करेंगे, वो जब कोई माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब डट कर खड़ा हुआ है। खान साहब की लड़ाई की कदर करनी चाहिए कि वो जिस बयानिए के साथ खड़ा हो चुका है, उस बयानिए के साथ उसने जनाब पूरे सियासी निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब निज़ाम जो है वो रियासती दहशतगर्दी के ऊपर उतर चुका है। अब निज़ाम जो है वो मशीनरी का इस्तेमाल करके, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके इमरान खान को दबाना चाहता है। और इमरान खान साहब ने यहाँ पर जो बात की, उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ्तारियों और कारकुनान पर तशद्दुद की वीडियो शेयर करते हुए कि बदमाशों, मुजरिमों, अखलाकियात से जारी टोले ने कौम को कब्जे में ले रखा है। और इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क बदतरीन मौशी बहरान में डूब रहा है, खासतौर पर महंगाई और बेरोजगारी है। ऐसे वक्त में तमाम इक़्तिदार में रहने वाले इस बात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं कि किस तरह से सबसे बड़ी और वाहिद वफाकी पार्टी को कुचलकर दहशतगर्दी का राज कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि शहरी अपनी आवाज़ उठाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी, और अगर देर होगी तो सारे के सारे मामला जो हैं फिर किसी और जानिब जाएंगे। इमरान खान साहब ने ये सारी सूरत हाल बड़ी वाज़ेह कर दी है कि ये जो साजिश है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ़ौज और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है वो उनको एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश हो रही है। और ये मामला ये जा रहा है कि डराया जा रहा है पार्टी के लोगों को कि अगर आपने जनाब इमरान खान साहब को ना छोड़ा तो आपके ऊपर मुकदमात होंगे और फौजी अदालतों के अंदर सारी सूरत हाल चलेगी। अब जनाब ये खेल जो है वो किसी और जानिब जाता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात UAE अरब ममालिक जो है इस खेल के अंदर एंटर हुआ है। अचानक से जो खबर सामने आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात के आला सतह की हुकूमती वफद की पाकिस्तान आमद हुई है। दौरे का मकसद, जो प्रेस रिलीज आया, आपने समझना है कि दौरे का मकसद UAE तजारती ताल्लुकात में वसअत और नए मनसूबों पर गौर करेगा। और इस हवाले से जनाब हुकूमती एहलकारों से मुलाकात भी की जाएगी और बातचीत भी होगी। और बताया ये जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खमा है। और वफद ने कहा कि सरमायाकारी न सिर्फ बरादराना ताल्लुकात को मजबूत करेगी
बल्कि इससे पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद को भी फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत और कारोबार से कारोबारी सरमायाकारी के लिए मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। लेकिन जनाब आपने समझना कि इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अरब ममालिक का स्टेक पाकिस्तान में मौजूद है और यूएई जो है वो इस सारी सूरत हाल को टैकल करने आया है। यूएई जो है वो एग्जामिन बनने आया है और ये जनाब ब्रिज का किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान की जो सूरत हाल एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जाने बढ़ चुकी है उसको हैंडल किया जाएगा। ये जनाब यूएई जो है वो सारी खेल में उतरता है। लेकिन उस सब के अंदर जो एक अहम तरीन शख्सियत है वो जनाब उसको हटा दिया गया है। ये इसकी वजह क्या है कि अहम तरीन शख्सियत कौन है, क्या आखिर इस वक्त गेम चल रही है? वज़ीर-ए-आज़म ने किसको हटाया है पार्टी के ओहदे से? वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब को ओहदे से हटा दिया है। अब हामिद जो सेक्रेटरी खजाना है इनके हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चलेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चूंकि पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अभी तक खामोश है। पूरी अदालतों के ऊपर हाईजैक कर लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर कर लिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टेक ओवर कर लिया गया है और अदालतें चीफ जस्टिस खामोश हैं क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस के अमदादुल्लाह बोसाल को सेक्रेटरी खजाना जो है वो तैनात कर दिया गया है और ये राब्ता है कि इससे कबल वजारत खजाना ने सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख की रुखसत पर अमरीका रवाना होने की खबरों की तरदीद की थी। लेकिन अब अचानक से इनको हटाना ये किसी और जानिब इशारा है और वजारत खजाना इलामिया के मुताबिक हामिद याकूब शेख अमरीका रुखसत नहीं हुए बल्कि आलमी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक की सालाना स्प्रिंग मीटिंग में शिरकत की गरज से गए थे। लेकिन जनाब अब ये किसी और जानिब इशारा जा रहा है कि एक अहम तरीन शख्सियत को ओहदे से हटाया गया है और टाइमिंग आपने मैच करनी है तो ये मामला जो है किसी और जानिब जाएंगे। लेकिन इस सब के अंदर लाहौर के अंदर एक हंगामी इजलास हुआ और उस हंगामी इजलास के अंदर इमरान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर करना और साथ ही उनकी पार्टी को बैन करने का जो फैसला हुआ है वो इस वक्त बड़ा खतरनाक है। लंदन प्लान के मुताबिक जनाब इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर जो है वो भेजने की तैयारियां हैं कि उनको डील ऑफर की गई है। उनको ये कहा गया कि जनाब आप मुल्क छोड़कर चले जाएं और नवाज शरीफ को लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान लाना है और इमरान खान की गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी को क्रश करना है और पीएमएल को मजबूत करना है। ये इस वक्त लंदन प्लान का हिस्सा है जो कि नवाज शरीफ से वादा किया गया था, तो उसके ऊपर काम तेजी से जारी है। लेकिन जनाब इस हद के अंदर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो कि बगल बच्चा है, जो कि मुंशी है, किनका मुंशी आप सब जानते हैं, वो जनाब वो वज़ीर-ए-आला पंजाब उनके ऑफिस आए, वहाँ पर एक अहम तरीन मीटिंग हुई और वज़ीर-ए-आला पंजाब के ऑफिस ने जनाब उनको 9 मई के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलव्विस होने के शवाहिद फराहम किए। किसको फराहम किए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और ज़मान पार्क के साथ तमाम कनेक्शन जोड़े गए हैं जिस पर जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वो इस पर मेरिट पर फैसला करेंगे। अब उस सब के अंदर एक एसपी सिविल लाइन है हसन जावेद भट्टी साहब, उन्होंने ज़मान पार्क से ये ऐलान किया कि हमने ज़मान पार्क से 8 मुस्तफ़ा अफराद को हिरासत में ले लिया है जो नहर के रास्ते फरार होने की कोशिश कर रहे थे और ज़मान पार्क से मुतालिक ऑपरेशन का फैसला जो है वो आला अफसरान करेंगे। अब जो ये इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दी गई है उस रिपोर्ट को जनाब जायजा लिया जाएगा और इमरान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर करके स्टेट रिस्क डिक्लेयर करके, क्योंकि पाकिस्तान छोड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है, अब उनको बैन किया जाएगा। उनका हाल अल्ताफ हुसैन या टीटीपी जैसा किया जा सकता है, उनको निशाने इबरत बनाया जाएगा। ये जनाब ताकतवरों की पूरी कहानी है और उनको पार्टी को बैन किया जाएगा और उनकी पार्टी को अस्करी जो है वो जमात बनाने का पूरा एक फैसला हुआ है। ये मीटिंग बहुत आम थी, इस मीटिंग में कुछ आम फैसले हुए हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का अपने आज़मी ख्याल रखने वाला के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।